नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन बात करेंगे स्टोरेज डिवाइस के बारे में। किसके बारे में? स्टोरेज डिवाइस के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं क्या? आज अपन स्टार्ट करेंगे स्टोरेज डिवाइस। क्या करेंगे? स्टोरेज डिवाइस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखियो, आपको यथार्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपन बात करेंगे स्टोरेज डिवाइस के बारे में, यानी कि भंडारण उपकरण के बारे में। किसके बारे में? भंडारण उपकरण के बारे में। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि भंडारण उपकरण किस काम आते हैं। देखो, भंडारण उपकरण जो है बेटा, वो आपके काम आते हैं डाटा का भंडारण करने में। ठीक है, डेटा का भंडारण करने में काम आते हैं बेटा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, पहली बात तो। और दूसरी बात आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इनको लंबे टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, और ये कंप्यूटर सिस्टम का अभिन्न हिस्सा है। अब अपन बात करें कि स्टोरेज डिवाइस वे उपकरण हैं जिनका उपयोग डेटा का प्रोग्राम्स को अस्थायी यानी कि टेम्पररी या स्थायी यानी कि परमानेंट रूप से संग्रहित या स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इनका उपयोग किस लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये हमारा क्या है। ये आपको दिख तो कैसे रहे होंगे? बिल्कुल अ, आपको जूम करा लेते हैं। रुको, को जूम कर लेते हैं बेटा। आप दिख रहा है बेटा? आप क्लियर दिख रहा है? चलो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपके मेमोरी होती है, मेमोरी मेमोरी आपको ध्यान में रखना है, ये तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तीन प्रकार की कौन सी? पहली होती है कैश मेमोरी। देखो, आपको वैसे तो याद होना चाहिए कि सीपीयू के लिए हमेशा यूज होने वाली मेमोरी जो होती है ना, वो रजिस्टर मेमोरी होती है। परंतु कैश मेमोरी भी क्या करती है? सहायता करती है रैम की, यानी प्राइमरी मेमोरी की सहायता करती है। अब आपको ध्यान में रखना है, अब आपको ध्यान में रखना है, कैश मेमोरी जो है ना बेटा, ये बहुत क्या होती है? फास्ट मेमोरी है, रैम से भी तेज होती है ये, और सीपीयू और रैम के बीच का काम करती है, और फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है, और छोटी लेकिन बहुत ही महंगी होती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? कैश मेमोरी बोलते हैं। और ये किसकी बनी होती है? हाई स्पीड सेमीकंडक्टर की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ठीक है, हाई स्पीड सेमीकंडक्टर की बनी हुई होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है बेटा। अब अपन बात करें आगे, ये बात करें यहाँ पर अपन बात करें किसकी? प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी की। किसकी बात करें? प्राइमरी मेमोरी की बात करें। तो प्राइमरी मेमोरी में आपको ध्यान में रखना है, सीपीयू के डायरेक्ट कनेक्ट में रहती है। आपको ये ध्यान में रखना है, सीपीयू के डायरेक्ट कनेक्ट में कौन सी मेमोरी रहती है? आपकी रहती है प्राइमरी मेमोरी और कैश मेमोरी। जबकि सेकेंडरी मेमोरी आपकी क्या नहीं रहती? सीपीयू से डायरेक्ट डेटा, सीपीयू डायरेक्ट इससे डेटा नहीं लेता। अब प्राइमरी मेमोरी में आपको ध्यान में रखना है, प्राइमरी मेमोरी में आता है रेम। रेम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आपको ध्यान में रखना है, इसकी जो प्रकृति होती है, इसकी रेम की प्रकृति, प्रकृति कैसी होती है?
प्रकृति कैसी होती है बेटा, वोलेटाइल होती है। यानी कि वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, बिजली जाते ही डेटा को क्या कर देती है, इसमें डेटा मिट जाता है। प्रोग्राम चलाने के समय इसका उपयोग होता है। और इसके जो प्रकार हैं तो वो दो प्रकार होते हैं बेटा, और उसमें आता है एस रैम और डी रैम। अब आपको ध्यान में रखना है, एस रैम फास्ट होती है और एक्सपेंसिव होती है, जबकि आपकी डी रैम जो होती है वो चीप और कॉमन होती है। अब आपको ध्यान में रखना है, एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आपको ध्यान में रखना है, एक सेकंड में कई बार क्या होती है, ये रिफ्रेश होती है। रिफ्रेश होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब अगर अपन आगे चलें तो यहाँ पर आता है हमारा रोम। रोम जो है बेटा, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। और आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि भाई यहाँ पर आपका जो रोम की प्रकृति है वो नॉन वोलेटाइल होती है, और इस रोम के अंदर ही आपका बायोस आता है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और फर्मवेयर भी आपके किस में आते हैं, इसे में स्टोर होते हैं। और इसके प्रकार आपको ध्यान में रखने हैं, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। अब आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है, पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग लिख लेना। क्या आप लोग लिख लेना, क्या लिखना है कि भाई पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जबकि ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो पी रोम है, इसमें जब भी आप डेटा को डालते हो तो इस डेटा को मिटाया नहीं जाता, इसको मिटाया नहीं जा सकता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आई बात समझ में या नहीं आई। अब अपन को मिलती है सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी, और इसका नाम होता है ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं, परमानेंट मेमोरी बोलते हैं, और इसको बैंकिंग 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 मेमोरी भी बोला जाता है बेटा। आई बात समझ में। अब आपको ध्यान में रखना है, डेटा को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए इसमें डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। और सीपीयू 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 इसमें से डायरेक्ट डाटा का प्रयोग 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 नहीं करता। आपको ध्यान में रखना है, इसमें आता है एचडीडी। एचडीडी का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। एसएसडी एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। और सीडी जो है बेटा, डीवीडी ब्लूरे डिस्क। ये क्या है बेटा, ये ऑप्टिकल ऑप्टिकल डिवाइस है बेटा। क्या है, डिवाइस है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। जबकि ये दोनों क्या है, मैग्नेटिक। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पेन ड्राइव जो है वो क्या है बेटा, पेन ड्राइव क्या है, ये आपकी किसके माध्यम से जुड़ती है बेटा, यूएसबी पोर्ट के माध्यम से जुड़ती है। और आपको ये ध्यान रखना है, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मेमोरी कार्ड। तो मेमोरी कार्ड में आपको मिलता है मल्टीमीडिया कार्ड, या एसडी कार्ड, या माइक्रो एसडी कार्ड। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलें तो नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पर कुछ नहीं है, और इससे नेक्स्ट पे चलें तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है। अब इसमें मैं थोड़ी सी बातें आपको बता देता हूँ बेटा कि भाई और क्या इसमें काम की चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि भी मैग्नेटिक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती है बेटा। और मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण है बेटा, एक होती है HDD, और एक होती है बेटा फ्लॉपी फ्लॉपी डिस्क।
और एक होती है बेटा आपकी मैग्नेटिक टेप। और क्या होता है बेटा इसमें HDD फ्लॉपी डिस्क और SSD नहीं है बेटा, रुको। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जितने भी डिवाइस है बेटा, क्या ये जितने भी डिवाइस है इनके ऊपर क्या होता है, आयरन आयरन ऑक्साइड का क्या होता है, का लेप होता है बेटा। क्या होता है, लेप हुआ होता है। और आयरन ऑक्साइड के तत्व का, आयरन ऑक्साइड के तत्व का लेप होता है बेटा। आई बात समझ में। हार्ड डिस्क का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट पे अपन बात करें, एक आता है बेटा ऑप्टिकल। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में ये ध्यान में रखना है कि ऑप्टिकल स्टोरेज के अंदर डाटा को क्या, डाटा को कॉपी पेस्ट करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बर्निंग कहा जाता है। अब आपको ध्यान में रखना है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस क्या है, ये एक लेज़र टेक्निक के द्वारा इसमें डेटा को पढ़ा जाता है और लेज़र टेक्निक के द्वारा इसको आप क्या करते हो, लेज़र टेक्निक के द्वारा ही डेटा को कॉपी पेस्ट करते हो। इसमें आता है CD, इसमें आता है CD के अलावा आता है आपका DVD। आई बात समझ में। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, और DVD का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क। अच्छा, इसका और नाम भी होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी होता है बेटा। अब आपको ध्यान में रखना है कि इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है एक आता है सबसे अधिक तीसरे नंबर पे, जिसको हम बोलते हैं BRD। BRD का फुल फॉर्म क्या होता है, BRD का फुल फॉर्म होता है ब्लू रे डिस्क। अब एक बात और ध्यान में रखनी है बेटा, क्या ध्यान में रखनी है, इसकी जो क्षमता होती है बेटा, क्षमता वो कितनी होती है, वो होती है 50 GB होती है। और GB का फुल फॉर्म होता है गीगा बाइट। क्या होता है, गीगा बाइट। आई बात समझ में। उसके अलावा आपको और बातें ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है, एक आता है वॉर्म। क्या आता है, वॉर्म। और इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए राइट वंस रीड मैनी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है राइट वंस रीड मैनी। इसको ये ध्यान में रखना है, इसको कौन फॉलो करता है, ये इसको फॉलो करते हैं भाई CD और DVD और CDR और DVD-R। कौन फॉलो नहीं करता, वो कौन फॉलो नहीं करता, इसको नहीं करते, तो वो करते हैं बेटा CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ठीक है, और DVD-RW। ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, आई बात समझ में। अब नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। तो नेक्स्ट पे आपको ध्यान रखना है, मेमोरी को नापने के लिए कुछ यूनिट्स होती है, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी यूनिट।
ठीक है, मेमोरी यूनिट्स। आई बात समझ में? क्या होती है? मेमोरी यूनिट्स होती हैं। और आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जो मेमोरी यूनिट्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि कंप्यूटर के अंदर यूनिट्स होती हैं, और इसमें ये ध्यान में रखना है सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी होती है, वो ध्यान में रखना है बेटा। सबसे छोटी यूनिट होती है बेटा बिट। क्या होती है? बिट होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और बिट जो है ये 0 और 1 के अंदर काम करती है। और आपको ध्यान में रखना है इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी बाइनरी डिजिट्स। आई बात समझ में? तो कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है बेटा? बिट होती है। और बिट के अलावा दूसरे नंबर पे होती है हमारी कौन सी बेटा? वो होती है आपकी बाइट। क्या होती है? बाइट होती है। क्या होती है? बाइट। परंतु हमको ऐसा नहीं पढ़ना, हमको ऐसा नहीं पढ़ना। हमको कैसे पढ़ना है? हमको ये से पढ़ना है कि जिससे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। आई बात समझ में? तो आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि भाई यहाँ पर 1 निब्बल बिट से बड़ा होता है निब्बल। निब्बल, तो आपको ये ध्यान रखना है 1 निब्बल जो है वो किसके इक्वल है बेटा? किसके बराबर है? तो 1 निब्बल जो है वो किसके बराबर है बेटा? वो 4 बिट के बराबर है। किसके बराबर है? 4 बिट्स के बराबर है बेटा। किसके बराबर है? 4 बिट्स के बराबर है। आई बात समझ में? और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि तीसरे नंबर पे आता है हमारा क्या, कि 8 बिट। क्या? 8 बिट जो है बेटा, 8 बिट्स जो है वो किसके बराबर है? 8 बिट जो है वो आपको 8 1 बाइट के बराबर है। किसके बराबर है? 1 बाइट के बराबर है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद 4 नंबर पे आता है हमारा क्या? 4 नंबर पे आता है 1024 बाइट। 1024 बाइट किसके बराबर है बेटा? 1 केबी के बराबर है। और केबी का फुल फॉर्म होता है किलो बाइट। क्या? किलो बाइट होता है बेटा। क्या होता है? किलो बाइट होता है। ये आपको ध्यान में याद रखना है। 5 नंबर पे आएगा 1024 के बी बराबर क्या है? 1 MB होता है। और MB का फुल होता है मेगा बाइट। क्या होता है? मेगा बाइट होता है। और आपको 6 नंबर पे याद होना चाहिए 1024 MB बराबर क्या होता है बेटा? 1 GB होता है बेटा। 1 GB का मतलब होता है गीगा गीगा बाइट। क्या होता है? गीगा बाइट होता है। 7 नंबर पे आता है 1024 GB बराबर क्या है बेटा? 1 TB। TB का मतलब 13 बाइट। क्या होता है बेटा? 13 बाइट होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ तक तो सब करवा देते हैं बेटा। इसके अलावा इसके बाद आता है हमारा 1024 TB बराबर क्या होगा बेटा? तो 1 क्या होगा? 1 PB। क्या होगा? 1 PB। 1 PB का मतलब पेटा बाइट। क्या होता है? पेटा बाइट होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या होता है? पेटा बाइट होता है। अब आपको ये और ध्यान में रखना है, 9th नंबर पे क्या होता है? 1024 PB बराबर क्या होता है बेटा? 1 EB होता है। 1 XB होता है। EB क्या होता है? 1 EB होता है। 1 EB होता है बेटा। 1 EB होता है। और 1 EB का मतलब होता है एक्साबाइट। क्या होता है? एक्साबाइट। ठीक है। उसके बाद 10वें नंबर पे आता है
1024 EB बराबर क्या होता है बेटा, 1024 EB बराबर क्या होता है, 1 ZB होता है। क्या होता है, 1 ZB, 1 ZB होता है बेटा। और ZB का मतलब होता है जेटा, जेटा बाइट। क्या होता है बेटा, जेटा बाइट होता है। आई बात समझ में। ये हमारे क्या हुए बेटा, मेमोरी यूनिट्स भी कंप्लीट हुए हैं। और आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन प्रॉपर आता ही आता है। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे को सपोर्ट करना है। सत्यार्थ क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। धन्यवाद।